भी हमारे भूत भविष्य वर्तमान में गुरु थे, वर्तमान में हैं, और जो गुरु हमारे होने वाले हैं उनको मैं नमन करता हूँ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम अरहंत सम्मत बुद्ध को नमन करता हूँ। ये परंपरा रही है, ये डिसिप्लिन रही है तथागत गौतम बुद्ध के जमाने से ही। ये अनुशासन में रह करके ही कोई काम किया जा सकता है। अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाए, छोटे के प्रति कैसा सम्मान किया जाए, और अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार और समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से बताने का काम किया था। उन्हें कहा था चरक बीतवे चारकम। उन्होंने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकन कंपाय। तमाम बातें उन्होंने कहा था कि लोक कल्याण हेतु भिक्षुओं तुमको चारिका करना चाहिए, प्रत्येक गांव में जाना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध अपने समय में अपने भिक्षुओं को लेकर के पूरे देश विदेश में यात्रा किया करते थे, और जो समाज से भटके हुए लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनको ज्ञान दिखाते थे, उनके रास्ता दिखाते थे और सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते थे। उन्होंने कहा था दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है। उसी दुख के कारण की वजह से हम आपके ग्राम सभा रामपुर बैन में हम आए हुए हैं। दुख का कारण ये है, जो कहा गया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल बताए गए हैं। पहला लुम्बिनी, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। दूसरा है आपका बोध गया, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा सारनाथ बनारस, जहाँ उन्होंने पहले धम्मचक्र प्रवर्तन चलाया और पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया। और चौथा है कुशीनगर, जहाँ उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया, महानिर्माण को प्राप्त किया। ये 4 तीर्थ स्थल हैं। और एक जो आपके जिले के बगल में प्रमुख है बोध गया, वही दुख का कारण है। दुख का कारण ये है कि वहाँ पर जो आपका तीर्थ स्थल है, जो कहा जाता है मुसलमानों में मक्का मदीना, वो आपके बौद्ध धर्मों के लिए मक्का मदीना है। वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद से तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया में मानवता का संदेश दिया। और आज नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है लड़ाई। आपकी कोई नई लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। जो आर्टिकल 1949 है और बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद से 26 जनवरी 1950 जब ये देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को आपने संविधान को इनकार किया, संविधान लागू हो गया। उसमें आर्टिकल में बताया गया है उसके पहले के जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे उसको समाप्त हो जाना चाहिए, स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है 1949 का कानून बोध गया में काम कर रहा है। वो कानून कैसे काम कर रहा है, वहाँ पूर्णतः जो वहाँ का संचालन व्यवस्था है बौद्धों के हाथ में होना चाहिए और बौद्ध संप्रदाय के मानने वाले लोगों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है जो 9 सदस्यों की कमेटी है, उसमें से 4 बौद्धिस्ट होते हैं और 4 दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं। हिंदू संप्रदाय को मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, और एक जिलाधिकारी होता है जो उन्हीं का होता है। 9 हो गया, 4 बौद्धिस्ट से बौद्ध समाज के मानने वाले लोग, 4 हिंदू समाज के मानने वाले लोग, और एक जिलाधिकारी जो हिंदू हुआ करता है अधिकतर। तो 9 संख्या हो जाती है। 5 संख्या दूसरे धर्मों के मानने वालों को हो जाती है और 4 आपकी हो जाती है, जिससे आप अल्पमत में आ जाते हैं। और देश में से और लेकर के विदेश में जो भी बौद्ध धर्म के नाम पर जो आपके उपासक उपासिका है, दूसरे देशों में रहने वाले, जो भी पैसा आता है उसका हिसाब किताब भी आप ठीक से नहीं रख पाते हैं। और आपको वहाँ बौद्ध धर्म को विचारों को फैलाने के लिए पूरी तरह से आज़ादी नहीं है।
इसलिए हम आपके ग्राम सभा में आज आए हुए हैं। दुख था आपसे कहने के लिए हम आए हैं। जो बहुत समाज को मानने वाले लोग हैं, सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सम्राट अशोक और तमाम जो हमारे बहुजन नायक हैं, कपी ठाकुर से लेकर के पेरियार ललई सिंह यादव, जो विचारों के लोग मानने वाले लोग हैं, उनसे कहने आए हैं। आकाश लामा जी ने बहुत ही प्रयास विगत समय में किया है। इनका निरंतर प्रयास चल ही रहा है कि किसी तरीके से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाए। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही बार में सफल हो जाएगा। तमाम आंदोलन ने किया, यात्राएं किया देश भर में, और पूरे देश के बौद्धों को जगाने का काम करते हैं। आप अपने पत्नी के साथ देखिए, बगल में बैठी हुई हैं। एक बहादुर वीरांगना महिला का अपना रोल अदा किया है। अपने पति के कंधे से कंधे को मिला करके इस लड़ाई में रातों दिन आपके साथ चलने का काम कर रही हैं। और हम ऐसे बहादुर साधु महिला को साधुवाद करते हैं कि ऐसा इनसे सीखना चाहिए कि बहादुर विदुषी महिला विद्वान भी हैं। और आकाश लामा जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। इन्होंने क्लास 1 की सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद से आपको ये बताने के लिए आए हैं किस तरह से बहुत परंपरा को लूटने का काम किया जा रहा है, समाप्त करने का काम किया जा रहा है, बहुत संस्कृति को समाप्त किया जा रहा है। जन जागरण के माध्यम से इसके पहले भी आज तो रथ लेके आए हैं, इसके पहले भी बिहारों की गलियों में घूमने का काम किया है। इसीलिए हम दुख है हमारा था, आपसे हमने बता दिया कारण क्या है, आपसे बता दिया। और निवारण यह है कि आप लोगों से सहयोग करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। सहयोग 2-3 प्रकार से हो सकता है कि आप स्वयं, जो 12 फरवरी को इन्होंने आंदोलन का डेट लगाया है, तमाम इन्होंने ज्ञापन और सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अभी पटना में 17 सितंबर को बता रहे थे। बहुत गर्मी थी, इन्होंने सरकार को अपने पत्र के माध्यम से बताने का काम किया और कहा कि हमारी ये प्रमुख मांगे हैं, सरकार हमारी मान ले। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं है। हम तो इतना ही कल चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी जो इस देश में रहते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में व्यवस्था है कि इस देश में रहने वाले जो भी जातियां हैं, जो भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वो सबका अधिकार बनता है। और सभी ने इस देश को बनाने और बचाने में अपना योगदान दिया है। चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे उसके पहले भी तमाम आंदोलन रहे हैं, सभी ने इस देश को बनाने में, इस देश को भारत की चिड़िया, सोने की चिड़िया बनाने के लिए इस भारत को सभी ने मेहनत किया, सभी ने ताकत दिया है। इसीलिए हम अपना यही कहना चाहते हैं, हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है, न सरकार से न किसी संप्रदाय से, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस धर्म में विश्वास रखते हैं। हमारा भी जो समुचित हक है, अधिकार है, हकूक है, मालिकाना हक है, जो हम आज़ादी के बाद से नहीं ले पाए हैं, उसको दिया जाए। हम विनम्र तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन हमारी बात मानने के लिए न केंद्र की सरकार न प्रदेश की सरकार तैयार है। इसलिए एक ही रास्ता बचता है, जन आंदोलन। और जन आंदोलन कैसे होगा? जब जनता जुटेगी। इसीलिए हम उस निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए आपके पास आए हैं। आशा और विश्वास करते हैं कि इस ग्राम सभा के लोग जो बहुत परंपरा में विश्वास रखते हैं, बहुजन नायकों में विश्वास रखते हैं, हमारे धरना में 12 तारीख को आकर के ताकत देने का काम करेंगे। मैं